एलएसी पर बने युद्ध के हालात। सीमा पर भारी तादाद में जमा हुई चीनी फौज। एलएसी पर जैसे हालात बन रहे हैं वो सीधे सीधे जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। जंग होगी तो घनघोर होगी और इसका इशारा आर्मी चीफ ने भी कर दिया है। लेकिन चीन को लेकर आज बड़ी खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई है। यहाँ बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर चीन बम बारूद लेकर खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में यहाँ चीनी फौज पहुंच रही है। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए चीन ने यहाँ स्थायी बेस कैंप बना दिया है, जो अब लद्दाख से भी बड़ा खतरा बन गया है। पिथौरागढ़ सीमा पर चीन की फौज। लद्दाख में लाख कोशिशों के बावजूद चीन की चाल कामयाब नहीं हुई, तो अब उसने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लगती सीमाओं पर अपना नया मोर्चा खोल दिया है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर कुछ स्थायी सैन्य चौकियां बनाई हैं। इन चौकियों पर पिछले 2 हफ्ते में चीनी सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। खबर यह भी आ रही है कि रात में चीनी सैनिकों ने पिथौरागढ़ सीमा पर मानव रहित टोही विमान भी उड़ाए। हालांकि रात के अंधेरे में आईटीबीपी की मुस्तैदी से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीनी सीमा के उस पार पाला नाम के मैदान पर अपना नया मिलिट्री बेस कैंप तैयार कर रहा है। कहा जा रहा है कि पाला के नए बेस पर चीन मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। भारतीय वायुसेना ने उड़ाए फाइटर जेट। पिथौरागढ़ के नए मोर्चे पर भारतीय तैयारी भी बेहद चौकस है। पिछले 3 दिनों से भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर भी सीमा के करीब उड़ान भर रहे हैं। कल भी इस इलाके में इंडियन फाइटर जेट को उड़ान भरते देखा गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद लिपुलेख वो ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं आपस में लगती हैं। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इस ट्राई जंक्शन से 12 किलोमीटर दूर चीन का नया सैन्य अड्डा तैयार हो रहा है। इन सब के अलावा पिथौरागढ़ में भारतीय फाइटर जेट्स आसमान में गरजने शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर के करीब लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से भारत चीन को सख्त और साफ संदेश दे रहा है कि अगर चीन ने यहाँ हिमाकत की कोशिश की तो पहाड़ों पर चीनियों की समाधि तय है। बीआरओ ने हाल ही में लिपुलेख बॉर्डर तक सड़क बना दी है, लेकिन मिलम तक अभी भी रास्ता पैदल होने के साथ बेहद मुश्किल है। लिहाजा सामरिक नजरिए से अहम इस बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों के जरिए हवाई निगरानी रखी जा रही है। पिथौरागढ़ सीमा पर चीन ने क्यों डाला डेरा? चीन ने जुलाई में ही पाला के पास करीब 1000 सैनिक तैनात किए थे। इसके बाद एक स्थायी चौकी भी बनाई थी। अगस्त महीने के आखिर तक उसने यहाँ और 2000 सैनिकों की तैनाती कर दी। कहा जा रहा है कि चीनी छावनी में सैनिकों के लिए सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, ताकि वे पूरे साल उनकी तैनाती मुमकिन हो सके। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल के मुकाबले उत्तराखंड की लिपुलेख सीमा अब तक सबसे सुरक्षित सीमा मानी जाती थी, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते चीन यहाँ कभी घुसपैठ की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन अब उसके नए सैन्य अड्डे से ये सीमा भी महफूज नहीं रह गई है। जिस पाला मैदान में चीन ने अपना सैन्य बेस तैयार किया है, उस पर पहले भी विवाद हो चुका है। बावजूद इसके चीन ने ये बेस तैयार किया है। यही नहीं, इस बेस के करीब उसने लॉन्च पैड तैयार कर मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं।